बाबा कहते बच्चे, बी होली एंड राजयोगी। हमें होली बनना है और होली बनाने के लिए होलीएस्ट बाप आए हैं। हम बच्चों को होली अर्थात सन्यासी नहीं परंतु होलीएस्ट अर्थात देवी देवता बनाने के लिए परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान को धारण कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर सकते हैं। 21 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं। उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। यह किसने कहा, मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना, एक से मरकर दूसरे के पास जाना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे है। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है और होली कौन है? हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं। आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ द होली होते हो। यह तुम्हारा सन्यास है बेहद का, यह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना। कहाँ रजो, कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी हैं, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना उच्च बनाते हैं, ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान में लाती है।
हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती। क्यों ऐसे खराब ख्याल आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए। देवता बनना है तो उसके लिए गुण भी वैसे होना चाहिए। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो, नीचे की मंजिल पर थे और फिर ऊपर चढ़ के आए हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना उच्च बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी न हो। बदबू सबसे पहली बदबू कौन सी है? दे अभिमान की। दे अभिमान को कहा जाता है कुदृष्टि कोई पर भी न जाए। ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए जो अपने संकल्प चलते रहें, अपना दिल खाता रहे और खाता बन जाए और हिसाब किताब बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख को देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए। जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना। आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में। रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। यह भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा झूठ के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती हैं। यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं
कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे उच्च बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको उच्च महिमा वाला बनाता हूं। बाबा कहते मैं कोई विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं। और तुम बच्चे तो विश्व के मालिक भी बनते हो और ब्रह्मांड के मालिक भी हो, तो तुम मेरे से भी ऊंचे हो गए। इसीलिए बाबा तुमको नमस्ते करते हैं। बाप के बच्चे उच्च चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना उच्च पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाबा कहते बच्चे जितना तुम अपना पद ऊंचा करना चाहो उतना कर सकते हो, पर पुरुषार्थ पर मदार है। बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही, 1 सेकंड में आता है 1 सेकंड में चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि अभी बाबा आए या ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कभी भी आकर बच्चों से बात करके जाते हैं। तुम बच्चे उनके हो ना, यह रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूँ, जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी घर धर नहीं सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा मधुबन होलीएस्ट ऑफ होली है, यहाँ कोई पतित आ नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते बच्चे अभी नहीं कर सकते, जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाएं, यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको तो बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं रहेगी, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े कहेंगे, सन्यासियों को तो होली कहा जाता है, क्योंकि वो केवल विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। शरीर छोड़ते हैं तो फिर भी गर्भ से जन्म लेते हैं, पतित माँ बाप के पास आते हैं, तो इसीलिए उनको होली कहा जाता है। वह आते ही हैं रजोगुण में, वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन हैं, तो भी कापारी खुशी रहे,
हाँ, बहुत खुशी चढ़ी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहा है, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझाते हैं, अभी टाइम लगेगा। नंबर वार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स देते हैं बाबा। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए भी पॉइंट्स देते हैं। कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। यह भी तुम जानते हो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है। तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, कहते रहते हैं मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगी। तुम कह सकते हो तो समझें इन्हों को कितना फकूर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। सब आत्माओं को बाबा का संदेश कैसे दे, भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, भिन्न भिन्न पॉइंट्स निकालो। उनको समझाने के लिए चलते फिरते अंदर आना चाहिए। धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़े मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। हाँ, व्यक्ति के खान पान से और चलन से पता चल जाता है कि इसमें कितनी रॉयल्टी है। शिव बाबा तुमको इतना उच्च बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तुम बनते जाएंगे। बाबा फिर भी मार्जिन देते हैं कि बच्चे एकदम तो नहीं बनेंगे, परंतु धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते
फिर होलीएस्ट ऑफ होली बन जाएंगे, महिमा निकलती जाए। फिर कायदे कानून सब निकालेंगे, जो कोई पतित अंदर आ न सके। बाबा ने कहा इतना स्ट्रिक्ट नियम हो जाएगा कि कोई भी पतित अंदर नहीं आ सकेगा। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना। यह सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। हाँ, मन में बाबा को बिठाओ, बाप को याद करो, बाबा को निरंतर याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इन खजानों को हमें कार्य में लगाना है, दान करना है हर एक आत्मा के प्रति। संकल्प का खजाना, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों, समर्थ संकल्प हों, वरदानी संकल्प हों। ज्ञान सुनाने के लिए खजाना बांटना, ज्ञान का खजाना बांटते जाएं। साथ साथ स्थूल धन रूपी खजाने को भी ईश्वर के अर्थ देते जाएं। जितना हम दान करेंगे उतना हमारे पद्मों की कमाई होगी
और हम आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगी। स्लोगन: जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। ओम शांति। मधुबन से विशेष सूचना आई है जो हम आपको सुना रहे हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही, सदा अपने स्वमान में स्थित रह अनुभव की अथॉरिटी बनने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी सभी निमित्त बनी हुई टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार: मीठा प्यारा बाबा समय प्रमाण अपने बच्चों को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाए, संपन्न और संपूर्ण बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। अभी तो नया वर्ष समीप आ रहा है। जरूर अभी से ही सभी बाबा के बच्चे ज्वालामुखी योग पर अटेंशन देंगे। शक्तिशाली योग ही संस्कारों के साथ इस पुराने संसार का परिवर्तन करेगा। बाबा चाहते हैं अब व्यर्थ का नाम निशान भी समाप्त हो, हर स्थान लाइट हाउस बने, हर एक बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रह समय पर शक्तियों को यूज कर विजयी भव का वरदानी बने। तो ज़रूर आप सब नए वर्ष के लिए नए उमंग उत्साह के तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बना रहे होंगे। यह टर्न विशेष पंजाब जोन का है। सभी बहुत अच्छी ज्ञान योग की शक्तिशाली तपस्या कर रहे हैं। यहाँ का एकांत शांत पवित्र वातावरण सभी को विशेष सर्व शक्तियों से संपन्न बना देता है। नए वर्ष के लिए मधुबन से जो विशेष ब्रह्मा बाप के 18 कदम का होमवर्क भेजा गया है वह आप सबने ईमेल से अवश्य प्राप्त किया होगा। आने वाली 21वीं सदी के इस 21वें वर्ष में सभी स्थानों पर पूरा ही वर्ष विशेष तपस्या के कार्यक्रम चलते रहें। इसके लिए हरेक अंतर्मुखी अव्यक्त और अलौकिक स्थिति में रहने का विशेष अटेंशन रख तीव्र पुरुषार्थ करना जी। अच्छा सभी को याद। ओम शांति। चांदनी सा
खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन